हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यस फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज वेरी नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। बट फ्रेंड्स, बिफोर दैट लेट्स लर्न सम इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स। एंड these words are very interesting: nag, nab एंड नैप। दोस्तों, नैग का मतलब होता है हमेशा तंग करना, बोलते रहना। जैसे हमारी माँ कभी कभी हमें पढ़ने के लिए बोलती है, ये काम करो, वो काम करो, पढ़ाई करो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, हर मदर कीप्स नेगिंग हर टू स्टडी, यानी कि पढ़ने के लिए। हर मदर कीप्स नेगिंग हर टू स्टडी। और दोस्तों, नैब का अर्थ होता है अचानक पकड़ लेना या फिर झपट लेना। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है। मान लीजिए, द पुलिस नैब्ड द thief। द पुलिस नैब्ड द thief। और नैप का अर्थ होता है एक तरह से झपकी लेना या फिर झपकी, यानी कि नाउन की तरह भी काम करता है और एज अ वर्ब। जैसे दोस्तों, मान लीजिए एक बच्चा क्लास में झपकी ले रहा है, तो आप लिख सकते हैं, अ चाइल्ड इज नैपिंग इन द क्लास। और दोस्तों, आप टेक अ नैप का भी यूज कर सकते हैं। टेक अ नैप, लेट्स टेक अ नैप हियर। आइए कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा पलक झपक लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, एक इंसान हमेशा ही शांति और खुशी की तलाश में रहता है। तो दोस्तों, की तलाश में यानी कि इन सर्च ऑफ। क्या दोस्तों इसे किसी वर्ड के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं? तो आप यहां पर लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। और आप सर्च को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक इंसान हमेशा ही शांति और खुशी की तलाश में रहता है, तो यहां पर लिखेंगे, अ मैन इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। यहां पर आप लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं। अ मैन ऑलवेज लुक्स फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। वह अक्सर यह महसूस करता है कि उन्हें खुश करने के लिए धन दौलत जरूरी है। वह अक्सर यह महसूस करता है, ही often feels that धन दौलत जरूरी है। वेल्थ इज essential। दोस्तों, essential की जगह आप नेसेसरी का भी यूज कर सकते हैं। नेसेसरी, और इसके बाद फोर यूज करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो टू यूज करेंगे, और जो चीज उतना जरूरी नहीं है तो आप फोर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, वाटर इज essential टू अस, यानी कि हमारे लिए काफी जरूरी है, इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो यहां पर टू यूज करेंगे। और धन दौलत के बिना तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, इसलिए फोर यूज आप कर सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे हिम, यानी उसके लिए, यानी कि इंसान के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। टू
मेक हिम हैप्पी। He often feels that wealth is essential for him to make him happy. लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। But this is not true at all. But this is not true at all. हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोगों को भी उदास पाते हैं। दोस्तों यहां पर है पाते हैं, इसके लिए फाइंड वर्ब का यूज करेंगे और फाइंड वर्ब का यूज इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यह आसान लगता है, तो आप लिख सकते हैं आई फाइंड इट इजी। मान लीजिए इंग्लिश बोलना आपको कठिन लगता है, तो आप लिख सकते हैं यू फाइंड इंग्लिश डिफिकल्ट। मान लीजिए यह जगह बहुत ही शांतिपूर्ण लगता है, तो यहां पर लिख सकते हैं आई फाइंड दिस प्लेस पीसफुल, या फिर आई फाइंड दिस प्लेस ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी फाइंड मेनी, अमीर लोग, आप रिच मैन का यूज कर सकते हैं या फिर आप वेल्दी पर्सन्स भी लिख सकते हैं। और यहां पर है उदास यानी कि अनहैप्पी, आप यहां पर सैड का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों उदास के लिए बहुत सारे इंग्लिश वर्ड हैं, आप डिजेक्टेड का भी यूज कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंग्लिश वर्ड हैं, आप अपसेट का यूज कर सकते हैं। और आपके मन में भी कोई वर्ड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, वी फाइंड मेनी वेल्दी पर्सन्स अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इंसान आमतौर पर उस चीज से संतुष्ट नहीं होता है जो उसके पास होता है या जो उसके पास रहता है। तो यहां पर लिखेंगे अ मैन इज, आमतौर पर यानी कि जनरली, नॉट सेटिस्फाइड विद, जो यानी कि व्हाट उसके पास होता है यानी कि ही हैज। अ मैन इज जनरली नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, वह अधिक और अधिक चाहता है। ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर, ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर। ज्यादा धन और दौलत पाने के लिए वह तनाव अर्जित कर लेता है जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। दोस्तों कभी कभी हम लोग के लिए इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ज्ञान हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल टू गेट नॉलेज भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, टू गेट नॉलेज। और इसी चीज को थोड़ा और दबाव के साथ बोलने के लिए, थोड़ा ज्यादा बल देकर बोलने के लिए आप यहां पर इन ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं। वी गो टू स्कूल इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी
एंड वेल्थ। वह तनाव अर्जित कर लेता है, ही अर्न्स। आप चाहें तो गेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तनाव यानी कि टेंशन जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। तो यहां पर जो के लिए which लिखेंगे, which causes यानी कारण बनना, और यानी कि एक तरह से उसके लिए कारण बनता है, तो आप यहां पर him भी लिख सकते हैं। which causes him lots of serious diseases। In order to get more money and wealth, he earns tension, which causes him lots of serious diseases। दोस्तों कारण बनता है तो आप चाहें तो which becomes का भी यूज कर सकते हैं। which becomes the cause of many serious diseases। दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया है कि ये जो वर्ड है डिजीज, ये बना कैसे है? दोस्तों डिस क्या है? एक तरह से प्रीफिक्स है, जैसे ऑनेस्ट, डिजऑनेस्ट, यानी वर्ड को एक तरह से नेगेटिव बना देता है। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। और दोस्तों यहां पर जो वर्ड है इज का मतलब होता है आसान। इज से ही इजी बनता है, यानी जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा जीवन तकलीफों से भर जाता है। यानी जो ईज है, जो इजी हमारा लाइफ है, वो डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए इंग्लिश में इसे बनाया गया है डिज इज। वास्तव में खुशी अंदर से आती है और हमें ऐसी परिस्थिति जरूर तैयार करनी चाहिए जिसके अंदर हम खुश रह सके। तो दोस्तों परिस्थिति यानी कि सरकमस्टेंस, जिसके अंदर यानी कि अंडर व्हिच, वास्तव में इसके लिए आप इनफैक्ट का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट खुशी अंदर से आती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन एंड हमें ऐसी परिस्थिति जरूर तैयार करनी चाहिए। तो यहां पर जरूर है, यहां पर चाहिए यानी कि मस्ट यूज करेंगे। तैयार करना या बनाना यानी कि क्रिएट करना, तो यहां पर लिखेंगे वी मस्ट क्रिएट सच circumstances जिसके अंदर अंडर व्हिच वी कैन बी हैप्पी। In fact, happiness comes from within, and we must create such circumstances under which we can be happy। हमें अपने परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बनकर रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। तो अच्छा बनकर रहना, इसके लिए आप इंग्लिश में बी नाइस टू या फिर बी गुड टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वी शुड बी गुड टू आवर फैमिली, वी शुड बी नाइस टू आवर फैमिली। इस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। बी नाइस टू एवरीवन, यानी कि सबसे अच्छे से बर्ताव कीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड बी गुड, वी शुड बी गुड और नाइस टू आवर फैमिली, नेबर्स एंड रिलेटिव्स।
चाहे वह अमीर हो या गरीब, तो यहां पर आप चाहे के लिए वेदर का यूज कर सकते हैं, यानी कि वेदर और का कॉम्बिनेशन आएगा। वेदर ही इज रिच और पुअर। We should be good to our family, neighbors, and relatives, whether he is rich or poor. गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें बाहर खुशी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे क्वालिटीज शुड बी, आप यहां पर गुड का भी यूज कर सकते हैं, हमारे अंदर यानी कि विद इन अस। गुड क्वालिटीज शुड बी विद इन अस, हमें बाहर खुशी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे वी डोंट नीड, या फिर नीड नॉट का भी आप यूज कर सकते हैं। सर्च हैप्पीनेस आउटसाइड। गुड क्वालिटीज शुड बी विद इन अस, वी नीड नॉट सर्च हैप्पीनेस आउटसाइड। अतः अच्छा होना ही खुशी है। हेंस टू बी गुड इज टू बी हैप्पी। टू बी गुड इज टू बी हैप्पी, यानी कि आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। और यदि आपका व्यवहार गलत होगा तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, सामने वाला बुरा तो नहीं मान लिया, यानी कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा। तो आप हमेशा सभी से अच्छे से व्यवहार कीजिए तो आप खुश रहेंगे। इसलिए कहा गया है टू बी गुड इज टू बी हैप्पी, यानी कि अच्छा बनिए और खुश रहिए। और दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर चेकआउट करेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।